और मनुष्य का देखना अलग है। मैं बोला हम कौन हैं जो किसी पर दोष लगाए? हमारा कोई हक नहीं है कि हम किसी पर दोष लगाए। आप बोलेगा पास्टर जी कैसे कोई अगर गलत करे तो हम दोष नहीं लगा सकते? सुनिए, क्योंकि खुदा की कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ। रोमियो 8 उसके 33 और 34 को दोनों वास्ते पढ़े। रोमियो 8 उसके 33 और 34 को। जी सुनिएगा बड़े ध्यान से। जी 33 और 34 को पढ़िए। परमेश्वर के चुने हुए पर दोष परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? तो एक सवाल है और कह रहा है परमेश्वर के चुने हुए पर दोष कौन लगाएगा? कौन लगाएगा? तो परमेश्वर ने मूसा को चुना अपनी सेवकाई के लिए, अपनी सेवा के लिए। मिस्टेक हो गई, चीजें हो गई, पर मालूम है क्या कह रहा है? कौन है परमेश्वर के चुने हुए पर क्या लगाए? दोष कौन लगाएगा? दोष कौन लगाएगा? हाँ, क्यों आगे? परमेश्वर ही है। देखो परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है। जो परमेश्वर ही है जो उसको धर्मी ठहराने वाला है। फिर कौन है? फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? देखो कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हालेलुया। बहुत बार लोग फैसला तुरंत सुना देते हैं किसी को। अगर मुझे हम किसी को फैसला करने का मौका मिले, तुरंत किसी को धर्मी बना देगा और तुरंत किसी को पापी बना देगा। पर बाइबल में कौन है जो मेरे चुने हुए पर क्या लगा रहा है? दोष लगा सकता है? कोई नहीं। बाइबल आती है उसका गिरना उठना परमेश्वर को। पर आशीषें इसलिए हमारे जीवन में नहीं आती है। देखिए बहुत से लोग चीज बहुत कुछ छिपा के रखते हैं। ऐसी बातें, भेद की बातें, कहाँ पर जेवर रखे हैं ये भी नहीं बताते, किसी को बताते हैं हमने जेवर यहाँ रखा है, तो उसको बोलते हैं। तो बोलते हैं कि मेरे 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 अकाउंट में इतना पैसा है, कोई बोलता है? नहीं बोलता है, छिपा के रखते हैं। ये सब छिपाने वाली चीजें हैं और लोग छिपाते छिपाते। पर कहीं ना कहीं हम अपने पाप को छिपाते हैं और पाप छिपाने की वजह से हमारा जीवन असफल हो जाता है। याद रखिए पाप इतना भयानक है, इतना भयानक है, अगर भयानक ना रहता तो यीशु मसीह को स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी को नहीं आना। उसने ढूंढा, मनुष्य में ढूंढा, लोगों में ढूंढा, कोई उद्धार करता मिल जाए, कोई ऐसा सेटिंग हो जाए, कोई नहीं मिला। तो उसने पाया कि अपने बेटे को इस पृथ्वी पर भेजे। पाप बहुत भयानक है। जब पाप आता है, पाप के साथ असफलताएं भी आते हैं, याद रखिए। हम लोग लगता है ना, अरे देखिए आपको बता रहा, बड़ा ध्यान सुनिएगा। आपका पाप कितना छोटा हो, ये इतना बड़ा पाप पाप है। और पाप को संसार में लोग कहते हैं जब पाप का मटका भर जाता है तो फट जाता है। सुना है? हाँ, फट जाता है, फट जाता है या फट जाता है। और बाइबल में इस बात को कहते हैं पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को लेकर आता है। पाप बढ़ता है, याद रखिएगा। आप सोच रहे पाप बढ़ता नहीं है, पाप बढ़ेगा और बढ़ते बढ़ते आपका स्तर इतना नीचा कर देगा, इतना नीचा कर देगा कि आपको पाप में इतना खतरा है कि आपको जाना नहीं पड़ेगा मृत्यु के पास। पाप खींच कर आपको मृत्यु के पास ले जाएगा। पर यीशु मसीह को आया इसलिए कि क्या करेंगे, आपको जंजाल करना है। यीशु मसीह को जितने लोग हैं आप आजाद हैं। क्यों? क्योंकि आप पर पाप की प्रभुता हमारे साथ कैसे हो गए। हमारे लिए एक महायाजक है जो स्वर्ग में बैठा है, जो हमारे लिए विनती करता है और मुझे जानता है कि मैं कौन हूं।
क्योंकि हमने उसको एक्सेप्ट किया है, उसको उद्धारकर्ता के रूप में। हमारे लिए लड़ने वाला है वो है परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। आप चिंता मत करिए, पर सबसे बड़ी चीज आपके जीवन को ज्योति में कौन कर सकता है, आपको मालूम है? आप कैसे अपने जीवन को ज्योति में करेंगे? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? अभी तो बहुत लाइटिंग मिल रहा है, तो लाइट का जी वेपर का जाके खड़े होते हैं। चमक जाइएगा, इधर वेपर इधर वेपर मारना। बात आती है शरीर का दिया आंख, ये शरीर का दिया आंख है। और बात आती है जब आंख निर्मल है, क्या है? निर्मल। ध्यान से सुनिएगा, आपका आंख भी बहुत निर्मल होता है। दो तरीके का आंख होते हैं, एक पाप से भरा आंख होता है और एक बड़ी निर्मल आंख होता है। देखो बात, अगर तुम्हारा आंख निर्मल है तो पूरा शरीर ज्योति में है। आपके अंदर से रिफ्लेक्शन निकल रहा है, आपको दिखता नहीं है, पर आपके अंदर से कार्य हो रहा है। आप कहें तो ठीक है, कोई बात नहीं, चंगा ही मिल जाएगा, और वो चंगा हो जाता है। मालूम है क्या? ये अभिषेक है जो आपके अंदर से बह रहा है। जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो परमेश्वर का अभिषेक भी आपके साथ साथ चलता है। लोग बहुत से लोग गवाही देते हैं, और वो औरत जो 12 साल से बीमार थी, लिखा हुआ है यीशु के कपड़े को छूकर चंगी हो गई। यीशु मसीह ने कहा मुझे किसी ने छुआ, क्योंकि परमेश्वर के शरीर से अभिषेक निकलता है। सेम एनोटिंग आज भी काम करता है, सेम खुदा आज भी है और सेम काम आज भी करता है, पर हमें अपने आप के विषय में भी हमें चौकस रहना है। आप देखने में बड़े अच्छे हो, वेरी गुड, आप बात भी बड़ी सुंदर करते हो, पर आंख खराब है। आंख देखिए, ये वाला आंख खराब होगा ना तो चश्मा मिलता है, आप लगा लीजिएगा तो दूर वाले नजदीक आ जाए, नजदीक वाले दूर से जाए। ये वाला आंख खराब होगा कोई बात नहीं, अंदर की आंख है। पाप को, दुनियावी चीज को, व्यभिचार को इसी आंख से फोकस करके अंदर परमेश्वर के मंदिर में घुसा जाता है। क्योंकि बात कहती है तुम परमेश्वर के मंदिर हो, आपका शरीर ही परमेश्वर का मंदिर है। आप सोचिए, आपने जीवन को कितना बचा के रखना है इस संसार में, क्योंकि दुष्ट शैतान जो है आपके शरीर से लेके, मन से लेके, विचारों से लेके घात करने पर याद रखें। इसके बाद सबसे अधिक अपने मन की रक्षा, कपड़े की नहीं, पैसे की नहीं, दुनिया चीजों की नहीं, मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वो है। सबसे अधिक अगर रक्षा करना है आपको तो कहिएगा खुदावंद मैं अपने मन की रक्षा करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मन के नहीं होने से बात बताती है तुम्हारा चाल और चलन भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। लोग चिल्ला चिल्ला के कहेंगे ये परमेश्वर के लोग, जब आपका मन होता है। इसलिए बात कहती है तुम मसीह के नई सृष्टि हो, यू आर न्यू क्रिएशन। आप पुराने वाले नहीं हो। एक दूसरे को शरीर के भाव से मत देखिए, पर आत्मिक रूप से एक दूसरे को देखिए और आत्मिक रीति से एक दूसरे को संभाल लें। शरीर रीति से एक दूसरे को डालिए,
अगर शायद रीति से हो जाए तो एक दूसरे में रोल डालेंगे, तो नहीं, आप एक दूसरे को आत्मिक भाव से समझें और आत्मिक भाव से संभालें। मुझे मिलेगा तो मैं किसी को नहीं। दुआ दुआ ये करिए कि खुदावंद मैं कुछ चीज छिपाऊंगा। देखो जो मान लेता है इसको पाप को और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। आज बहुत से लोग सुनिए, आकान का एक गलती पूरे इस्राएल के लोगों को असफलता की ओर ले जा रहा है। एक गलती, आदमी गलती का एक आदमी पर भोग रहा था पूरा मंडली। आकान का एक गलती पर पूरा मंडली हार रहा था, काम नहीं हो रहा। यूसुफ रोने लगा और कहने लगा कि मैं परमेश्वर का दास, मेरे पास परमेश्वर का वाचा का संदूक, जहां मैं जाता हूं वहां जीत जाता हूं, यह कैसे हो सकता है कि मैं हार गया। कभी कभी परमेश्वर के लोग हार जाते हैं, कभी कभी परमेश्वर के लोग असफल हो जाते हैं। क्या कारण है? यूसुफ रोने लगा, विलाप करने लगा, भूमि पर लेट गया, बोला जब तक तू खुदा बताएगा नहीं तब तक मैं यहां से उठूंगा नहीं। खुदा यूसुफ से बात किया और कहा, सुन, तुम्हारे मंडली में से एक व्यक्ति है जिसने चोरी की। तो क्या चोरी करने गया? युद्ध में जाता था लड़ने के लिए, वो लड़ाई नहीं करता था, वो ढूंढता था बेटा पान किधर। देखा, अच्छा प्रभु घर में ईटा है, अरे बाप क्या चीज है? सोना का है। रख दिया, इधर डाल दिया वो सोना का बैग में रख दिया। देखो अरे बाप रे, चुंदरी इतना अच्छा चलाया हुआ है, इसको उठा लो। सब उठाकर छिपा दिया। तब यूसुफ ने कान पकड़ा, बता तुमने क्या किया। तो कान ने बोला कि मैंने सोने की ईंट चुरा ली, चदरे कुछ चुरा ली। कहाँ है? वहां पर है। जब वहां से लाया, आकान को फिर क्या किया गया? कौन दिया? कैसी सजा मिली? पहले जमाने में लोग गलत करने से लोग ईंट से मार देते थे, किससे? और पूरे घराने को, उसके लोगों को ईटा मार मार के मार दिया। वही ईटा भी चलता है, अभी लड़ाई होता है ना, देखते ईटा चलाते लोग। कश्मीर में अभी जहाँ झगड़ा होता है लोग ईटा चलाते हैं। मैं बोला ये ईटा कहाँ से सीख गए चलाने के लिए? किसी ने पढ़ा होगा मालूम? पैसे का मत नहीं, आप जानते हो मासी तरीके से रखते हैं। पर एक मिस्टेक आपके रास्ते को सही रास्ते से मोड़ सकता है, ये याद रखिएगा। छुपा हुआ पाप आपको असफल कर देगा। जब आप उस पाप को प्रकट कर दीजिएगा परमेश्वर के सामने, प्रभु सच्चा है जो हमारे पापों को धो देता है। हालेलुया। उधर आओ, उधर करो कि आओ आपस में हम क्या करें? बात और विवाद करें। चाहे तुम्हारा पाप लाल रंग का भी क्यों ना हो, मैं हीन की ना इसलिए वो सक्षम है। हम मनुष्य जाति सक्षम नहीं है, पर खुदा में सक्षम है। हमारे हृदय से लेकर हमारे मनों को धो देता है और पाप साफ कर देता है और ऐसा बनाता है हमारे हृदय को कि अपने हृदय से हे अब्बा हे पिता कहकर उसको पुकारते हैं। एक गलत आदमी, बहुत ज्यादा पाप करने वाला, प्रभु के करीब जाने वाला भयभीत
पर परमेश्वर का लहू हमारे लिए है जो हमें पूर्ण रूप से फोकस करता है, हमें सक्षम बनाता है कि हम उसकी उपस्थिति में जाएं। पहले जब खुदा से मिलने जाते थे तो कुर्बानी करके जाते थे, ऐसे खुदा के पास नहीं जाते थे लोग, या जब कुर्बानी करता था तब वो खुदा के घर में जाते थे। हमारे लिए एक बार कुर्बान कर दिया गया है सदा भविष्य में, और वो मंदिर का पर्दा जो हमारे लिए बंद था वो प्रभु ने खोल दिया, और उस मंदिर के बीचों बीच में यीशु मसीह खड़ा कर दिया। हालेलुया। यह वक्त कैसे खुदा को देखेंगे नहीं, अब यीशु मसीह हमारा छुटकारा और जीने का जरिया है। बस दुआ करिए कि प्रभु कुछ नहीं छिपाएंगे अपने हृदय में, क्योंकि मुझे मालूम है जब पाप छिपाएंगे, पाप तो बड़े भयानक है, आपको असफल कर देगा, बहुत भयानक। सब कुछ बता मांगते हैं, सब कुछ हम आशीष प्राप्त करना मांगते हैं, तो अपने हृदय में कोई पाप नहीं छिपाएगा, कोई पाप नहीं छिपाएगा। और खुदावंद है जो आपको सक्षम करेगा कि आप खुदा के हुजूर में जब आप जाएं उसके पास, तो आपके पास बड़ा याद हो प्रभु के घर में आने से, हृदय में याद हो, ताकत मिलता है, बल मिलेगा आपको जब खुदा के घर में आएंगे। तो आइए सब अपने आंखों को बंद करें और दुआ करें खुदा से, और देखें इस समय मैंने कितने लोगों को क्षमा किया है। मैंने कैसे अपने हृदय में पापों को छिपाया है। खुदा से किसी ने पूछा, प्रभु कितने बार मैं माफ करूं? परमेश्वर ने कहा 7 का 70 गुना। अगर कोई व्यक्ति आके सॉरी कहता है, आपका फर्ज है आप उसे माफ करें, क्योंकि आप तो संसार के नहीं हैं पर आप मसीह के हैं। संसार की भावना बदला की है, ईर्ष्या, क्रोध, जलन, बैर, द्वेष से भरा हुआ है, और परमेश्वर ही है जो हमें जीवन देता है, आशीष देता है। आइए इस समय हम दुआ नहीं कर सकते। सबके लिए खुदा